ओके, अब सारे यहाँ देखिएगा। ठीक है, ये वर्ड का सामने यूआई है। यूआई का मतलब क्या होता है? यूजर इंटरफेस के सामने आपको ये वर्ड किस तरह शो होता है। टॉप पर आपको बिल्कुल, अगर आप राइट कॉर्नर पे देखेंगे तो ये आपको 3 बटन नजर आ रहे हैं, एक माइनस का खत्म करने का, एक मिनिमाइज करने का, और एक स्क्रीन को साइज में बड़ा या छोटा करने का। राइट बॉटम में आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। एक का नाम है रीड मोड, आपकी फाइल को सिर्फ रीड करना। दूसरा आपका प्रिंट लेआउट। तीसरा आपका कहलाता है वेब लेआउट। वेब लेआउट का मतलब ये होता है कि जब आप वेबसाइट पे अपना डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो तब ये कैसे नजर आए सामने। ठीक है, कॉर्नर में यहाँ नजर आ रहा है जूम इन आउट का ऑप्शन, आप मैनुअली भी कर सकते हैं, और प्लस पे क्लिक करेंगे तब भी बढ़ जाएगा, एक साथ यहाँ पर क्लिक करेंगे तब भी बढ़ जाएगा। और राइट कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में आपको यहाँ पर नजर आ रहा है पेज 1 of 1 0 वर्ड्स इंग्लिश। ये आपको लैंग्वेज बता रहा है कि किस जबान में आप अपना डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, वर्ड्स कितने वर्ड्स आप लिख चुके हैं, और किस पेज पे आप काम कर रहे हैं। ठीक है, ये टॉप पर यहाँ पर राइट लेफ्ट टॉप कॉर्नर ये आप कहलाते हैं सारे क्विक एक्सेस टूल बार, और नीचे ये सब कहलाते हैं रिबन, और रिबन के अंदर होते हैं टैब्स। ये जो होम है यहाँ पर ये पहला टैब है, इंसर्ट दूसरा टैब है, डिजाइन तीसरा टैब, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सब टैब कहलाते हैं। इन टैब्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप डॉक्यूमेंट बनाते वक्त इस्तेमाल करते हैं। इनमें सबसे पहला वाला ऑप्शन है यहाँ पर होम का। होम के अंदर अब आप जब इस कर्सर को, ये जो एरो का निशान है इसे हम कर्सर कहते हैं, इस कर्सर को जब आप ऑप्शन की तरफ लेके जाते हैं तो रेड निशान आ जाता है, लेकिन आप जब इस वाइट स्क्रीन के अंदर लेकर आते हैं तो ये आई बना हुआ आ जाता है। आई बना हुआ क्यों आता है? आई का मतलब होता है इंसर्ट करना, लिखना, शामिल करना, तो ये आई बना हुआ आ जाता है। और साथ ही साथ ये कॉर्नर में यहाँ पर ये ब्लिंक भी हो रहा है। ब्लिंक का मतलब ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप अपने लिखने वाला काम यहाँ से स्टार्ट कर दें। लेकिन अब सवाल ये है कि ये लिखने वाला जो ब्लिंक है इतना फासले से क्यों हो रहा है, ये इतना गैप क्यों है? अगर आप ये वर्ड, ये पूरा एक पेज है, इस पेज के अंदर ये इतना गैप क्यों है? ये गैप आप कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये इतने गैप से ही ब्लिंक कर रहा होता है। स्टार्ट यहीं से लेता है। अगर मैं कुछ लिखना स्टार्ट करूं तो ये यहीं से स्टार्ट लेगा बनिस्बत, बिल्कुल अगर मैं चाहूँ ये बिल्कुल कॉर्नर से करे तब भी हो सकता है। लेकिन हर चीज पहले स्टैंडर्ड होती है कि आप पहले इस तरतीब से चलें, फिर अपने हिसाब से कस्टमाइज का मतलब होता है अपने हिसाब से आगे पीछे टॉप बॉटम मूव करा सकते हैं। यहाँ पर या आप जो डॉक्यूमेंट लिखते हैं यहाँ पर इस कर्सर का सैंपल कैसा आ जाता है? रेड आई आ जाता है, और वहां पर कंटिन्यू ब्लिंक करता रहता है। आपको मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि ये वर्ड है, वर्ड में आप लिखने का काम करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाने का काम करते हैं। जिस तरह आसान लफ्जों में जहन में अपने रखें कि नोट्स तैयार करना, जैसे आप नोट्स तैयार करते हैं ना, वो जो डॉक्यूमेंट का तैयार है वो आप यहाँ पर MS वर्ड में करते हैं। अब यहाँ पर आपको कोई ब्लैंक मटेरियल चाहिए, प्रॉपर एक मटेरियल। एक तो मैं यहाँ पर यूं लिखूं, लेकिन कोई भी लफ्ज मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये प्रॉपर लफ्ज क्या है। अगर आप प्रॉपर वर्ड चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिखें इक्वल RAND, लेफ्ट और राइट ब्रैकेट एंटर कर दें। इक्वल RAND, लेफ्ट और राइट ब्रैकेट, शिफ्ट का बटन दबाने के बाद तो आपके पास 1 2 3 4 5 पैराग्राफ आ जाएंगे। ठीक हो गया। दोबारा आपको बता देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। इक्वल लिखेंगे RAND, शिफ्ट का बटन दबाया, पहला और दूसरा ब्रैकेट। ये ब्रैकेट शिफ्ट के बटन के बगैर नहीं आएंगे। शिफ्ट का बटन प्रेस करोगे तो एक साइड का ब्रैकेट, दूसरे साइड का ब्रैकेट, और आप इंटर कर दें। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ये 5 पैराग्राफ सामने शो हो जाएंगे। ठीक हो गया। ये एक पैराग्राफ बकायदा वर्ड्स हैं, आप देखें इनमें लिखा हुआ स्टॉप रीडिंग बिफोर, एक प्रॉपर वर्ड है जिसको आप वर्ड कह सकते हो। और लास्ट टाइम आप लोगों ने ये सीखा कि लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। इन तीनों में फर्क मालूम है आपको क्या होता है? व्हाट इज लेटर, व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज पैराग्राफ? कोई बताना चाहेगा? जी। हेडिंग की तरह होता है। हेडिंग क्या होती है? उन्हें हेडिंग नहीं कहते, उसे पैराग्राफ कहते हैं। 4-5 जरूरी है।
6-7 ज़रूरी हैं? नहीं, इस तरह आप अपनी बात मुकम्मल नहीं करेंगे। वो कलेक्शन ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड पैराग्राफ। जब एक लेटर क्या होता है, ये ए बी सी डी एक लेटर है। जब आप लेटर को जोड़ते हैं बहुत सारे तो एक वर्ड बनता है। वर्ड क्या है, जैसे यहाँ पर ये स्टॉप लिखा हुआ है तो इसमें 4 लेटर है, STOP 4 लेटर है तो एक वर्ड बन गया। जब आप बहुत सारे वर्ड्स को जोड़ते हैं, बहुत सारे वर्ड्स को जोड़ते हैं तो ये एक सेंटेंस बनता है। और सेंटेंस की पहचान क्या होती है, कैपिटल से शुरू होता है और आखिर में फुल स्टॉप पे खत्म होता है, तो ये कहलाता है एक सेंटेंस। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस कहलाता है पैराग्राफ। ये पहला सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस और ये तीसरा सेंटेंस। जरूरी नहीं कि 3 लाइनें हो या 4 लाइन हो, लाइनों से कभी भी नहीं एक्सप्लेन करते। कहते हैं कि जब सेंटेंस कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, जब आप सेंटेंस को मिला देते हैं तो ये पैराग्राफ बन जाता है। अब आप एक सेंटेंस को मिलाएं, कम से कम 2 होनी चाहिए। एक तो सिंगल एक लाइन है, 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस को आप मिलाते हो तो ये बन जाता है पैराग्राफ। और वर्ड क्या होता है, जब आप लेटर को मिलाते हो तो ये बनता है वर्ड। और लेटर क्या होता है, ABCD ये लेटर है, इसे हम अल्फाबेट नहीं कहते। अल्फाबेट क्या होता है, A से Z तक का पूरा कलेक्शन, पूरा गुच्छा, जैसे अंगूर का पूरा गुच्छा है ना, वो आप अल्फाबेट कहोगे। अगर सिंगल सिंगल अंगूर की बात कर रहे हैं तो वो लेटर है, ABCD। ठीक है, फर्क है दोनों। अब यहाँ पर आपके सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया है, ब्लैंक, जिस पर आपने करनी है तब्दीलियां। तो तब्दीलियां करने के लिए हम सबसे पहले मौजूद है यहाँ पर होम पर। होम पर लास्ट टाइम आपने फ़ॉन्ट का ऑप्शन सीख लिया था, ऐसे ही मैं आपको ज़रा जल्दी से रिव्यू करा देता हूँ। किसी भी काम को सेलेक्ट करना हो, उसके फ्रंट में या एंड में आप क्लिक करें, प्रेस करके रखें और पीछे तक ले जाएं। अब छोड़ दें, दोबारा शुरू में क्लिक करें, प्रेस करके रखें, पीछे ले आएं और छोड़ दें, तो आपका ये वाला सारा काम सेलेक्ट हो गया। अब आप कहीं भी कर्सर मूव कराएंगे, क्लिक नहीं करना, मूव कराएंगे, लेकिन ये काम आपका सिलेक्टेड रहेगा। और सेलेक्ट करना ज़रूरी है किसी भी ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए। आप चाहते हैं ये रंग बिरंगी दुनिया हो जाए, रेड कलर आ जाए, साइज में बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, कुछ भी करना पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। विदाउट सिलेक्शन नो अमेंडमेंट विल बी एग्जीक्यूट। कोई भी इसमें तब्दीलियां नहीं होंगी बगैर सिलेक्शन के। ये हमने सेलेक्ट कर लिया, फ्रंट से भी कर सकते हैं, बैक साइड से भी कर सकते हैं। सिलेक्शन करने के बाद अब ये होम के अंदर सबसे पहला नाम नजर आ रहा है बोल्ड, बी का मतलब बोल्ड करना। क्लिक करते हो, ये पहले से ज्यादा थिक हो गया, मोटा हो गया। क्लिक करता हूँ, दोबारा खत्म हो जाएगा। आई का मतलब इटैलिक, इसकी राइटिंग स्टाइल थोड़ा सा टिल्ड कर देगा। दोबारा क्लिक करता हूँ, वैसे कर दिया। अंडरलाइन, इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, दोबारा क्लिक करूंगा, खत्म हो जाएगी। अंडरलाइन के ऑप्शन भी मौजूद हैं, रंग बिरंगी अंडरलाइन। अगर कलर देने हो तो आप यहां से दे सकते हैं। इसका मतलब होता है सुपरस्क्रिप्ट, इसका मतलब होता है सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पावर में लिखना। सबस्क्रिप्ट का मतलब किसी चीज को नंबर ऑफ एटम की सूरत में लिखना, जैसे H2SO4, तो ये सबस्क्रिप्ट कहलाता है। जो पावर है वो सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है। ये है आपका साइज फॉन्ट। ये जितनी भी लिखाई है कंप्यूटर की जबान में से फॉन्ट कहते हैं। टेक्स्ट भी कह सकते हो, फॉन्ट भी कह सकते हो, ज्यादातर वर्ड इस्तेमाल होता है फॉन्ट का। तो यहाँ इसको आप पहले वाले पे क्लिक करें, ये फॉन्ट साइज बढ़ रहा है, दूसरे पे क्लिक करें, फॉन्ट साइज कम होता जा रहा है। अब ये आप फॉन्ट साइज को बढ़ा रहे हैं और कम कर रहे हैं, लेकिन मैनुअल कर रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि कितना नंबर बढ़ रहा है, कितना नंबर कम हो रहा है। तो इसी के साथ आपको ये ऑप्शन नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अभी लिखा हुआ 14, मैं इस पर डायरेक्ट अगर 15 करूं तो ये 15 नंबर बढ़ गया। मैं इस पर अगर 25 कर दूं, ये अब नंबर आ गया। यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर 25 इंटर कर देता हूं तो मेरे पास ये 25 पॉइंट बढ़ गया। तो आप एग्जैक्ट नंबर के हिसाब से भी इसको बढ़ा सकते हैं। अगर आप नंबर के हिसाब से नहीं करते तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको साथ ही साथ वो नंबर भी कम होता हुआ नजर आएगा। आप अगर इसके साथ ये देखें, मैं बढ़ा रहा हूं तो वो नंबर भी 28 तक चला गया। यहां से कम करना हो तो नंबर कितना हो गया, 12। ये 12 जो है ना, ये स्टैंडर्ड साइज होता है। जब भी आप अपना डॉक्यूमेंट बनाओगे तो इसमें 12 उसका स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए। 12 हो सकता है या 14 हो सकता है, बस ये 2 स्टैंडर्ड साइज। 14 साइज जो है ना थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो हम हमेशा लिखने वक्त 12 इसका जो साइज है ना वो रखते हैं, ये स्टैंडर्ड साइज है। ठीक है। और साथ आपको यहाँ नजर आता है, इसे कहते हैं केस।
केस का मतलब आपकी लिखाई जो है वो किस में होनी चाहिए, कैपिटल में होनी चाहिए, स्मॉल में होना चाहिए, पहला वर्ड पहला लेटर कैपिटल हो, सब स्मॉल हो, पहला स्मॉल हो, सब कैपिटल हो। ये 4 कैटेगरी आपको यहाँ पर बताता है। जरा हम इसको ऑप्शन को देखते हैं, 4 भी नहीं है, 5 है, 1 2 3 4 5। लोअर केस का मतलब होता है सब छोटा होना चाहिए, लिखाई छोटी, और अपर केस का मतलब होता है सब लिखाई, हर वर्ड हर लेटर कैपिटल होना चाहिए। और कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या होता है, हर लफ्ज का पहला लेटर कैपिटल हो, हर लफ्ज का मतलब क्या होगा, ये रीडिंग में आर कैपिटल है, इसमें आई कैपिटल होगा, इजियर में ई कैपिटल होगा। इस तरह लिखा नहीं जाता, सिर्फ पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होते हैं स्टॉप के बाद। तो हम क्या करते हैं, हमेशा सेंटेंस केस लिखते हैं। सेंटेंस क्या करता है, बाय डिफॉल्ट फुल स्टॉप के बाद पहला लेटर कैपिटल करता है, बाकी सबको क्या करता है, स्मॉल करता है। टॉगल केस क्या होता है, ये रिवर्स है, ये सिर्फ पहले लेटर को छोटा करता है, बाकी सबको क्या कर देता है, साइज में बड़ा। यहां पर आपको, अच्छा मैं यहां पर ये हो गया, ये कलरिंग के 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है इसको हाईलाइट करना, एक ऑप्शन है इसके कलर को चेंज करना। जिस तरह अभी आपने ये फॉन्ट देखा है, फॉन्ट का भी ब्लैक कलर है। फॉन्ट का मतलब ये जो लिखाई है इसका कलर कौन सा है, ब्लैक। अगर आप इसका ब्लैक से कोई और कलर पे जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहां क्लिक करोगे, ये जो रेड नंबर नजर आ रहा है ए, तो डायरेक्ट रेड आ जाएगा। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूं तो रेड आ गया, लेकिन मुझे रेड थोड़ी चाहिए था, मुझे तो कोई और कलर चाहिए। तो इसके साथ ही एक छोटा सा एरो आपको नजर आ रहा है, तो आप ऑप्शन में जाएंगे, मोर कलर में जाते हैं तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पर दे रहा होता है। मैं अगर ब्लू पे क्लिक कर देता हूँ, नीचे आता भी है, और इसको हम कर देते हैं ओके। ये अब इसका कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया। वैसे यहाँ पर ये ऑप्शन देता है, अभी नहीं दे रहा, चलो आ गया ऑप्शन, ये कम दे रहा है यहाँ पर। वैसे अच्छे खासे ऑप्शन होते हैं इसके पास यहाँ पर। तो यहाँ से आप इसका कलर में चाह रहा हूँ येलो देना, ग्रीन देना, ब्लू कलर दे देते हैं। तो इस तरह आप अपने लिखे हुए काम को कलर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस लिखे हुए काम को कलर, लिखा हुआ काम तो ब्लू हो गया, लेकिन मैं इसको अलग से इंडिकेट करना चाहता हूँ। इंडिकेट का मतलब क्या होता है, हाईलाइट करना। जिस तरह हम कॉपियों में हाईलाइटर लगाते हैं तो लिखाई तो उसी कलर में रहती है, लेकिन हाईलाइट से वो वाजे नजर आता है। तो आप यहाँ पर इस 7 वाले ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ से आप इसको हाईलाइट में, ये हाईलाइट कलर हो गया ब्लू, और लिखाई किसमें, अच्छा लिखाई अभी इसमें भी ब्लू है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ ब्राउन, ब्राउन नजर नहीं आएगा, इसको येलो कर देते हैं। अब देखें आप, लिखा हुआ काम येलो है जिसे फॉन्ट कलर कहते हैं, उस काम के पीछे जो हाईलाइट हुआ है वो ब्लू है। तो हाईलाइट करने के लिए ऑप्शन ये वाला कहलाएगा और कलर करने के लिए ऑप्शन ये वाला कहलाएगा। उसके बाद ये आ जाता है फॉर्मेटिंग। देखो मेरा जितना भी काम है यहाँ सेलेक्ट हुआ है, तो सेलेक्ट होना जरूरी है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जितनी भी तब्दीलियां मैंने की हैं, ये कलर ब्लू कर दिया हाईलाइट, उसके लिखे हुए काम का कलर येलो कर दिया, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मतलब सारा काम कर लिया अभी भी बुरा लग रहा है, तो आप दोबारा से चेंजिंग कर सकते हो। आप यहाँ पर जाएंगे, इसे कहते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जितना भी आपने तब्दीलियां की उसको क्लियर कर देगा, आप कर दें। बैकग्राउंड को चेंज नहीं करता, आप बैकग्राउंड पे नो कलर पे जाएं तो फिर ये ओके कर देता है। बैकग्राउंड के अलावा, सॉरी हाईलाइट के अलावा बाकी सब चीजें चेंज कर देता है। अब हम आते हैं, ये तो हो गए सारे फॉन्ट के ऑप्शन। फॉन्ट के अंदर एक और चीज ये कहलाती है, इसे कहते हैं स्टाइल। आप यहाँ से इसके, जैसे इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं चले जाता हूँ एरियल ब्लैक में। जैसे एरियल ब्लैक में जाता हूँ, देखें इसने इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दिया। और आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कैलिब्री का, तीसरा ऑप्शन होता है टाइम न्यू रोमन में। यहाँ पर लिख देता हूँ टाइम, आ गया, और एंटर कर देते हैं। अब आप देखेंगे टाइम न्यू रोमन का स्टाइल और नीचे वाला स्टाइल, इन दोनों के स्टाइल में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा फर्क है। इसको मैं बड़ा करके अगर बताऊं, आप इन दोनों के लिखने के अंदाज में देखें, ये डॉक्यूमेंट और ये प्रोड्यूस, ये बड़ा सिंपल लिखा हुआ और ये थोड़ा सा स्टाइलिश फॉर्म में। तो टाइम न्यू रोमन ज्यादातर इस्तेमाल होता है लिखने में। आप सीवी बना रहे हो, रिज्यूम बना रहे हो, कोई कवर लेटर बनाते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, किसी को लेटर लिखते हैं, तो आप नॉर्मली किस में लिख रहे होते हो, टाइम न्यू रोमन के अंदर लिखते हैं। ये थोड़ा प्रॉपर और अच्छा भी लगता है। नहीं तो दूसरा तरीका क्या होता है कि आप कैलिब्री में लिख दें, कैलिब्री भी सही होता है,
लेकिन कैलिबरी बहुत सिंपल लगता है। अच्छा, कभी कभार सिंपल चीज़ें ज़्यादा सही रहती हैं। जो जितना प्रोफेशनल बंदा होता है किसी भी काम के अंदर, वो उतना सिंप्लिसिटी लगाता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप अभी कुछ टाइम बाद अपनी सीवी तैयार करेंगे, सर यासीन तैयार करवाएंगे आपको सीवी रिज्यूम बनाना, तो वो आपकी पूरी कोशिश होगी कि उसको मैक्सिमम भरें, पेज पूरा भरे, साइडों से भी, कॉर्नर से, टॉप से, कि भाई मेरे अंदर ये हुनर है, ये हुनर है, ये तालीम है। अभी तो एक्चुअली आपका स्टार्ट है, अभी तो ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर रहे हो। अभी से सारों की ख्वाहिश होती है कि इतनी सीवी भर दें कि जब एम्प्लॉयर कंपनी वाला ये देखे तो बोले भाई इसी को बुला लो, हमें यही, हम एलन मस्क आने वाला तैयार हो रहा है, इसी को बुला लो, हमें इसी को रखना है। ऐसा नहीं होता। जो जितना प्रोफेशनल होता है, जो जितना तजुर्बा लेके बैठता है, उसकी सीवी उतनी सिंपल होती है। वो सिर्फ मखसूस लाइनें लिखता है, उससे अगले को समझ में आ जाता है कि भाई इसको क्या काम आता है। जैसे किसी ने मास्टर किया हुआ है तो सिर्फ लिखेगा मास्टर इन मैनेजमेंट, बस कहाँ से किया, यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया। अगर किसी को वो मास्टर का बंदा चाहिए तो उसको पिक कर लेगा। उसके अंदर क्या क्या कहानी है वो तो इंटरव्यू में डिसाइड होता है, सीवी में इतना भरने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो यहां पर हम जो है ये फॉन्ट साइज को रखते हैं टाइम न्यू रोमन, और दूसरा रखते हैं कैलिबरी, और तीसरा कौन सा होता है, एरियल ब्लैक। एरियल ब्लैक इस्तेमाल होता है हेडिंग लगाने में। जैसे मुझे अगर ये, मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूं, अगर मुझे यहां पर मैं कहता हूं कि वीडियो प्रोवाइड्स है ना, इसको मैं अपनी हेडिंग बनाना चाहता हूं, तो आप यहां पर जाएंगे एरियल ब्लैक पे, या मैं ऑप्शन में चला जाता हूं, जहां ये रहा एरियल। आप देखें इस वीडियो प्रोवाइड्स का थिकनेस बाकियों से ज़्यादा है, तो ये एक तरीके से हमारे पास हेडिंग नज़र आ रही है। तो एरियल ब्लैक का इस्तेमाल यहाँ होता है। कंट्रोल जेड कर देते हैं। अच्छा, किसी भी काम को अपनी इनिशियल पोजीशन में लाना, तो कीबोर्ड में एक ऑप्शन है, उसे कहते हैं कंट्रोल जेड। आप देखेंगे कंट्रोल का बटन होगा CTRL, सबसे कॉर्नर में आपको नज़र आएगा। CTRL का मतलब कंट्रोल, और जेड, आप कंट्रोल जेड करते हैं तो जो तब्दीली की होती है तो वो उसको रिवर्स कर देता है। अब हम आते हैं पैराग्राफ पर। पैराग्राफ में आपको नजर आ रहा है यहाँ सबसे पहले, इसे हम कहते हैं अलाइन, और उसके साथ लिखा हुआ लेफ्ट। अलाइन का मतलब होता है तरतीब देना, कि आप अपने लिखे हुए काम को किस तरह तरतीब देना चाहते हैं। अभी आप जरा गौर करेंगे ये किस अंदाज में लिखा हुआ है ये सारा काम। ये जो इसका लेफ्ट हैंड ना, लेफ्ट हैंड उल्टे हाथ की तरफ, सारी लाइनें देखो बिल्कुल सीधी हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, और गैप एक जैसा है। लेकिन सीधे हाथ की तरफ ये जिगजैग बना हुआ है पूरा। इसका मतलब आपका लिखा हुआ सारा काम एक तरफ झुका हुआ है। इसे यूं कह लें कि ये वाले यूं देख रहा हूं तो ये मेरा लेफ्ट अलाइन है। लेफ्ट अलाइन का मतलब उल्टे हाथ की तरफ सब सीधा है। ये रहा ऑप्शन। जैसे मैं इस पर जाता हूं, पहले अपने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, इस पर मैं जाता हूं तो ये मुझे बता देगा राइट अलाइन। अब आप देखें इस तरफ ये सीधा हो गया और यहां से अरेंजमेंट आउट हो गई, एक तरफ zigzag है और यहां से बिल्कुल ओके। ये कहलाएगा राइट अलाइन। ओके, ये सारा काम एक तरफ अलाइन हो गया, इसे हम कहेंगे राइट अलाइन। और बीच में ये नजर आ रहा है, इसे कहते हैं हम सेंटर अलाइन। जब मैं सेंटर पे करूंगा तो आपका सारा काम सेंटर में आ गया, ना ये इस तरफ सीधा हुआ ना इस तरफ हुआ, लेकिन सेंटर में जरूर आ गया। जब आप नया काम करोगे तो वो सेंटर से ही शुरू करेगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ, अब देखो आपका काम सेंटर से पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये लिखने का अंदाज नहीं होता। या तो आप लेफ्ट साइड पर लिखते हो या आप लिखते हो राइट साइड पर, कोई एक तरीका इख्तियार करते हो। ये सेंटर में कभी भी नहीं लिखा जाता। तो मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अपने सारे काम को सेलेक्ट करेंगे। सबसे बेहतर तरीका होता है, एक हो गया लेफ्ट अलाइन, एक हो गया राइट अलाइन, एक हो गया सेंटर अलाइन। सेंटर का मतलब बीच में, लेकिन सबसे ये वाला कहलाता है, इसे कहते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब, वैसे जस्टिफिकेशन होता है कि कोई सबूत या प्रॉपर, तो यहाँ जस्टिफाई करते हैं तो ये दोनों तरफ से बराबर कर देता है। लेफ्ट उल्टे हाथ की तरफ भी सीधी लाइन, सीधे हाथ की तरफ भी स्ट्रेट लाइन। तो जब भी अपना डॉक्यूमेंट लिखना आप स्टार्ट करेंगे तो उसे जस्टिफाई की फॉर्म में लिखेंगे। आप अगला काम कुछ भी करते हैं, यहाँ पर नीचे
मैं यहाँ क्लिक करता हूँ अगले काम पर, तो ये आपका सारा काम किस तरह होना चाहिए, जस्टिफाई फॉर्म में होना चाहिए। देखिए मैं ये जितना भी अब काम कर रहे हैं, यहां से अलाइन है और यहां से अलाइन है, इसे कहते हैं जस्टिफाई। दोनों तरफ से इक्वल होना चाहिए। ये जस्टिफाई आप कीबोर्ड के अंदर एक बटन है वहां से भी कर सकते हैं, या तो एक तरीका ये कि आप ऊपर क्लिक करें। अच्छा, आपको ये तस्वीरें नजर आ रही हैं, तस्वीर से भी बात समझ में आ जाती है कि आपका लिखा हुआ काम उल्टे हाथ की तरफ होगा, सीधे हाथ की तरफ होगा, सेंटर में होगा, या दोनों तरफ से बराबर होगा। आप ये चौथे वाले पे देखेंगे दोनों तरफ बराबर है, तो इसका नाम भी लिखा हुआ आता है जस्टिफाई। और साथ ही साथ ये जो नाम लिखा हुआ आ रहा है ना, उसके नीचे उसकी बातें भी लिखी हुई होती हैं। इतना प्रॉपर ये वर्ड आपको चीजें समझाता है। और ब्रैकेट में एक चीज और आपको बता रहा है, वो है कंट्रोल जे। अगर कीबोर्ड से आपने ये ऑप्शन इस्तेमाल करना है तो आप कंट्रोल जे करें, हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये नीचे वाला काम है, तीसरा पैराग्राफ, ये भी किस तरह है, राइट है, लेफ्ट है, सेंटर है जी। तीसरा पैराग्राफ अभी किस तरह अलाइन है, किस तरह तरतीब से, राइट, लेफ्ट या सेंटर? राइट, मेरा नहीं ख्याल राइट है। ये इस तरफ लेफ्ट की तरफ अलाइन है, सीधे हाथ उल्टे हाथ की तरफ स्ट्रेट है, तो ये लेफ्ट अलाइन है। अगर मुझे इसको दोनों तरफ बराबर करना है तो मुझे ऊपर ऑप्शन में जाना पड़ेगा। अगर मैं ऑप्शन में नहीं जाना चाहता तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको बटन प्रेस करना पड़ेगा, कौन सा, कंट्रोल जे। आप कंट्रोल लिखें, जे लिख दें। अब ये दोनों तरफ से अलाइन हो गया। हर चीज का आपको कीबोर्ड में भी ऑप्शन मिलता है और सामने टैब में भी ऑप्शन मिलता है। जब बंदा ऐसा डॉक्यूमेंट में एक्सपर्ट हो रहा होता है तो वो ज्यादातर कीबोर्ड की मदद से अपना काम करता है। बार बार ऑप्शन में ढूंढना, उसको क्लिक करना, ये टाइम टेकन होता है। तो आसान तरीका क्या होता है, शॉर्ट कीज को सीखना। हर ऑप्शन के साथ उसका शॉर्ट की मौजूद है। जैसे यहां पर मैं ये इस पर आता हूं, इस पर तो नहीं है, बहरहाल ये एक ऑप्शन है, ये हो गया सेंटर। सेंटर कंट्रोल ई, लेफ्ट अलाइन कंट्रोल एल, एल से मुराद लेफ्ट हो जाएगा। ये राइट है तो कंट्रोल आर हो गया। और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे, जे का मतलब जस्टिफाई, दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा। कंट्रोल जेड करते हैं, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आते हैं दोबारा। यहां पर आपको ये नजर आ रहा है बुलेट। बुलेट क्या कहलाता है, बुलेट से मुराद होता है नंबरिंग। बुलेट से मुराद नंबरिंग। जैसे मैं इस अपने पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, जब भी कोई भी काम करना हो तो सिलेक्शन इज मैंडेटरी। आप इस बुलेट पर अगर यहां क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना, आप ऑप्शन में जाएंगे और ये बहुत सारे रंग बिरंगी आपको बुलेट्स नजर आ रहे हैं। बुलेट्स क्या चीजें होती है, नंबरिंग 1 2 3 करना, कभी कभार पॉइंट से जाहिर करते हैं। तो इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट करें तो वो आपको एक बुलेट आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर इसको टिक को क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे काम से पहले ये टिक लगा हुआ आ गया। इस तरह आपने अक्सर डॉक्यूमेंट में देखा होगा कि किसी चीज की ब्रांचेस को अगर जाहिर करना हो, जैसे केमिस्ट्री बायो पढ़ रहे हैं तो उसकी ब्रांचेस जो है ना, उसमें ये डॉर लगे होते हैं कि पहली ब्रांच, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं बुलेट्स का। तो ये बुलेट्स के मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास यहाँ। अच्छा, खुद से बुलेट डिफाइन भी कर सकते हैं, लेकिन जो बने बनाए हम उन्हीं को ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ये यहाँ पर ये जो एटम बम वगैरह बने हुए इनका इस्तेमाल नहीं करते, ये ऑकवर्ड लगता है इस तरह कोई चीज शो करना, लेकिन कर सकते हैं। कोई छोटे बच्चों के लिए कोई चीज आप बना रहे हैं तो वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे प्रोफेशनल में या तो डॉट का इस्तेमाल होता है या इसका इस्तेमाल होता है। ये देखो कितना प्रॉपर लग रहा है आपको। रिज्यूम के अंदर बहुत इस्तेमाल होता है, सीवी बनाते वक्त। भाई मेरे पास ये स्किल है, मुझे वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, कैनवा आता है, तो इनको जो अलग अलग करके बताओगे तो किस चीज का इस्तेमाल करोगे, बुलेट्स का। अब ये बुलेट्स रंग बिरंगी भी हो सकती हैं। अभी तो आपको यहाँ ब्लैक नजर आ रही है, तो आप यहाँ ऑप्शन में जाकर चेंज बुलेट लेवल और अच्छा इसमें मिसिंग है। बहरहाल अभी हम ये देखते हैं कि जो अवेलेबल बुलेट्स हैं हम उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। ये वैसे 3 अच्छे 15-20 के करीब हैं, लेकिन हमारे लिए 2 या 3 काफ़ी होते हैं। या तो आप इस क्रॉस इसको इस्तेमाल करते हैं, डॉट को इस्तेमाल करते हैं, या इनको इस्तेमाल करते हैं।
उसके साथ यहाँ पर नज़र आ रहा है हमें नंबरिंग का। जैसे मुझे अगर अपने डॉक्यूमेंट में नंबरिंग देनी हो, आप अपने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करें और यहाँ पर इसकी नंबरिंग दे दें। ये नंबरिंग 3 किस्म की है, या तो आप 1 2 3 करके देना चाहेंगे, दूसरा इसे ABCD करके कैपिटल स्मॉल ABCD, या इसे हम क्या कहते हैं, ये जो 1 के ऊपर नुक्ता नज़र आ रहा है, 2 लाइनों के ऊपर नुक्ता, ये कौन सी नंबरिंग कहलाती है? रोमन कहते हैं इसे, रोमन नंबरिंग कहते हैं। आपके जितने भी पेपर बनते हैं जो आप सेकेंडरी की इंटरमीडिएट के दोगे, उसमें पेपर जो टाइप होता है वो इसी गिनती में होता है, रोमन में होता है। 1 2 3 तो करते हैं लेकिन कम, आपके MCQs जितने भी होते हैं वो सब रोमन में होते हैं। और एक चीज़ और समझ लें, साथ साथ बता देता हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा एजुकेशनल साइड पे भी है मामला। जिस वक्त पेपर में जो चीज़ पूछी जाए, जिस अंदाज में, उसी अंदाज में उसको रिस्पॉन्स करना होता है। अगर नंबरिंग फॉर्म में लिखा है तो आप नंबरिंग फॉर्म में उसका जवाब देंगे, लेकिन अगर रोमन में लिखा है तो रोमन में ही लिखेंगे। अक्सर स्टूडेंट लिखते हैं आंसर नंबर 1, वहाँ रोमन में लिखा था तो इतना बड़ा 1 बना देते हैं, जबकि 1 उसके लिए MCQs था, आपने क्वेश्चन की जगह 1 लिख दिया, इसका मतलब आपने अपनी नंबरिंग ही चेंज कर दी। एक्चुअल में वो 0 नंबर दे सकता है अगर सख्त हो, वरना वो नॉर्मली नंबर दे देते हैं। उतने जी लें गरीब लोग अपनी ज़िंदगी। जी, यहाँ पर ये नंबरिंग सिस्टम कहलाती है हमारे पर रोमन नंबर। अब मैंने जो काम सेलेक्ट किए, मैं यहाँ पर ये नंबरिंग दे देता हूँ। अब आप देखें, ये 3 पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया था, 1 2 3, तो इसने पहले पैराग्राफ को 1 दे दिया, दूसरे को 2, तीसरे को 3। अब अगर मैं अगला काम करूंगा तो क्या ये 3 पे आके रोक देगा? नहीं, अगला 4 नंबर भी देगा। जैसे मैं इस पर यहाँ क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने इंटर किया। अच्छा, इंटर का बटन कब प्रेस करते हैं? आप अगर यहाँ मौजूद हो ना, अगर आपने नीचे जाना है तो आप इंटर का बटन प्रेस कर दें। जैसे मैं बैक स्पेस करता हूँ तो वापसी ऊपर आ गया, बैक स्पेस से ऊपर जाएंगे वापसी। अब मैं इससे आगे नहीं लिखना चाहता, मैं चाहता हूँ नीचे लिखना, तो आप इंटर का बटन प्रेस कर दें। जैसे ही आप इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो वो अपनी नंबरिंग कंटिन्यू रखेगा। अगर 4 के बाद अगले पर आते हो तो 5 कर देगा, 6 कर देगा, 7 कर देगा, क्योंकि एक मरतबा आपने नंबरिंग दे दी, वो ऑटो पर चलता रहता है, चलता रहता है। अगर आपने नंबरिंग नहीं चलानी तो आप ये जो 4 के आगे ब्लिंक कर रहे हैं ना, आप बैक स्पेस का बटन दबा दें, नंबर खत्म। अब आपकी नंबरिंग भी खत्म। आप सिंपल अपना लिखने वाला काम करें तो नंबरिंग खत्म हो गई। नंबरिंग तब होगी जब आप उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे। जैसे मैं कंट्रोल Z करता हूँ, 4 आ गया। कोई भी काम मैं लिख रहा हूँ, इंटर करता हूँ, 5 आ गया, काम लिखा, इंटर किया, 6 आ गया, 7 आ गया। इस तरह नंबरिंग आपकी चलती रहेगी। लेकिन अगर आप एक मरतबा बैक स्पेस करते हो, अब आपकी नंबरिंग हो गई खत्म। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई हैं, अभी आप लोग करेंगे इसकी प्रैक्टिस, लेकिन एक मरतबा ज़रा रिव्यू सुन लें आप लोग। आप लोगों ने अभी सबसे पहले अलाइनमेंट का तरीका सीखा। अलाइनमेंट का तरीका क्या होता है? सबसे पहले काम को आप सेलेक्ट करेंगे, लेफ्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाई। स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है? जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। अभी आप देखिए कितना बुरा लग रहा है काम, एक तरफ से ये सीधे और एक तरफ से ये रंग बिरंगी जिग-जैग बना हुआ है, तो जिग-जैग काम नहीं चाहिए होता, हमेशा दोनों तरफ से बराबर। तो दोनों तरफ से बराबर के लिए क्या करना होता है? कंट्रोल J, या ऑप्शन में जाओगे तो क्या होगा? जस्टिफाई। ये आप रख के काम करते हैं। आपने अभी इसके बाद क्या पढ़ा? ये बुलेट्स। बुलेट्स क्या होती हैं? मार्किंग होती है, आप अपने काम को इंडिकेट करते हो। साथ ही साथ आपने नंबरिंग पढ़ी। नंबरिंग आप अल्फाबेट में भी दे सकते हो, 1 2 3 में भी दे सकते हैं, रोमन में भी दे सकते हैं। आप सबसे पहले अभी क्या करेंगे? सबसे पहले अपने पास पैराग्राफ को लेकर आए कि पैराग्राफ को लाते कैसे हैं। उसके बाद होम के ऑप्शन और पैराग्राफ की जो मैंने बता दी, इनको जरा आप अपने पास अप्लाई करें, और जितना बताया उतना ही करना, उससे आगे पीछे नहीं जाना। चलें जरा स्टार्ट करें।
अभी हम पैराग्राफ को पढ़ रहे थे। पैराग्राफ के अंदर लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाई, ये चार हमने पढ़ ली। ऊपर यहाँ पर बुलेट फॉर्म, बुलेट को अप्लाई, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट बुलेट लगता है, लेकिन अगर आप साथ वाले पे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन पे जाता है। तो बेहतर तरीका ये होता है कि आप ऑप्शन में जाया करें। लेकिन अगर कोई बुलेट आपको पहले से पता है तो आपके सामने वो शो भी हो रहा है तो आप क्लिक कर दें तो वो बुलेट आ जाएगी। वैसे ऑप्शन पे जाना ठीक रहता है। इसी तरह 1 2 3 नंबरिंग का ये ऑप्शन मौजूद है, आप ऑप्शन में जाकर नंबरिंग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम होल्ड करते हैं, ये कहलाता है, इसे कहते हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। सबसे पहले मैं अपने काम को कंट्रोल Z कर लेता हूँ, अपना इनिशियल काम की तरफ बढ़ते हैं ताकि जो तब्दीलियां की हैं वो हट जाएं। वैसे तब्दीली किए हुए काम पे भी कर सकते हैं वो, लेकिन हम स्टार्ट से करते हैं। इस काम के अंदर आपको नजर आ रहा है ये लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है? मैंने इस पैराग्राफ को यहाँ पर सेलेक्ट किया और इसको आ गया 1, 1.15, 1.5, 2, 2.5, 3। मैंने 3 पे क्लिक कर दिया तो आप देखिए यहाँ क्या तब्दीली हुई है। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, इन तीनों लाइनों के बीच में जो गैप है ना, गैप फासला, वो बढ़ गया। आपने कितना पॉइंट रखा है यहाँ पर? 3। आप कम करेंगे तो फासला कम होता रहेगा। जैसे मैं यहाँ जाता हूँ इस ऑप्शन में, मैं 2.5 कर लेता हूँ, पहले की निस्बत कम हो गई है। ऑप्शन में जाएंगे 1.5, पहले की निस्बत और कम हो गया। 1 पे जाता हूँ, मजीद कम हो गया। तो ये वाला ऑप्शन आपको बताता है लाइनों के बीच में गैप को, और गैप इसे मजीद कम करना चाहूँ, ये तो आपको यहाँ नजर आ रहा है 1 से शुरू है और 3 पे खत्म है। क्या 1 से कम और 3 से ज्यादा मुमकिन है? यस, पॉसिबल है। वरना आपका जितना भी काम होता है वो इन्हीं साइजिंग से हो जाता है, इससे ज्यादा साइज आपको नहीं चाहिए होता। काम लिखने वाला काम है, डिजाइनिंग तो नहीं बनानी, इसी में हो जाता है। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन जरूर मौजूद होता है, उसे कहते हैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। आप इस ऑप्शन पे जाते हैं और नीचे ये क्लिक आपको नजर आ रहा है। आप इसमें नंबर बढ़ा के भी लिख सकते हैं और नंबर कम भी कर सकते हैं। अभी नंबर मुझे कितना नजर आ रहा था? 1, मैं 0.5 कर देता हूं। अब आप देखें ये वाला काम पहले की निस्बत और करीब आ गया, और स्टैंडर्ड कितना होता है? 1 होता है। 1, 2 के बीच में जितना गैप रखना होता है वो रख देता है। आप मजीद कम करोगे तो ये और चिपकना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। गैप 1 रखना है। जैसे मैं अगर इसी काम को सेलेक्ट करता हूँ, ऑप्शन में जाता हूँ, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, मैंने 0.5 रखा है, मैं यहाँ कर देता हूँ 0.1, और छोटा हो जाएगा। अब देखिए मेरा काम ही नजर नहीं आ रहा, जबकि लिखा हुआ है, जूम करूंगा नजर आ जाएगा, लेकिन स्पेसिंग कितनी रखनी होती है? 1। मैं इसको दोबारा ऑप्शन में जाता हूँ और मैं इसको 0.1 की जगह यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1। ओके, ये एक स्टैंडर्ड साइज मेरे पास आ गया। आप 1 भी रख सकते हैं, 1.15, 2, 2.5, 3। नॉर्मली इन्हीं के अंदर आपने अपनी स्पेसिंग रखनी होती है। फिर हम जाते हैं ये हो गया स्पेसिंग का। स्पेसिंग के बाद हमें नजर आ रहा है ये कहलाता है शेडिंग। ये उसी तरह काम करता है जैसे हाइलाइटर काम करता है। जैसे मैं यहाँ ग्रीन पे क्लिक करता हूँ और हटा देता हूँ, आपके सारे काम को इसने शेड कर दिया। यहाँ पर ये नाम दे रहा है शेडिंग का, जबकि काम वही कर रहा है जो एक हाइलाइटर ने किया था। हाईलाइट भी चीज़ों को हाईलाइट करता है और शेडिंग भी चीज़ों को हाईलाइट करता है, जबकि इसके लिखा हुआ जो कलर है ना, जो इसकी लिखाई ब्लैक में है, वो ब्लैक में ही रहती है, उसको वो कहीं नहीं जाती। लिखाई ब्लैक में रहती है, उसके पीछे शेडिंग आ जाता है, कलर आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? शेडिंग का ऑप्शन। ये आपको यहाँ भी मिलता है और होम के अंदर हाईलाइट में भी मिलता है। इन दोनों का काम सिमिलर है। जैसे मैं इस पर नीचे वाले पे यहाँ मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं होम के इस ऑप्शन में आ जाता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, तो आप देखें तकरीबन मिलता जुलता ही है।
अब आप बिल्कुल बारीकी में जाओगे तो आपको फर्क नजर आएगा। क्या फर्क नजर आएगा? ये जो है हर लाइन को अलग अलग हाईलाइट कर रहा है और ये क्या कर रहा है, इस पूरे काम को एक साथ इंडिकेट कर रहा है। उसके बीच में कहीं लाइनें मौजूद नहीं है, थोड़ा सा फर्क जरूर मौजूद है लेकिन आप एक ही मायनों में ले सकते हैं। ठीक है, हमें अपने लिखे हुए काम को इंडिकेट करना है तो वो हाईलाइटर है, पूरे काम को शो करना है तो वो शेडिंग है। बस थोड़ा सा फर्क है, एक जैसे मायनों में हम इस्तेमाल में ले सकते हैं। नंबरिंग आ गया, ये कहलाता है हमारे पास, मैं पहले अपने काम को सेलेक्ट कर लेता हूं, ये कॉर्नर में, इसे कहते हैं पैराग्राफ मार्क। मार्क का मतलब निशान। पैराग्राफ जहां मुकम्मल होता है वहां पर इस तरह का निशान आ जाता है कि भाई यहां पर आपका पैराग्राफ मुकम्मल हो रहा है और यहां से एक नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है। तो जहां पैराग्राफ मुकम्मल होता है वहां पर इस तरह की मार्किंग आ जाती है, ये पैराग्राफ का मार्क कहलाता है। इसको जरूरत नहीं पड़ती हमें अपने डॉक्यूमेंट बनाने में, बट ऑप्शन जरूर है हमारे पास। इस ऑप्शन को हम कहते हैं पैराग्राफ मार्किंग। ठीक है, इसको हम यहीं क्लिक करते हैं। अक्सर आप कभी नई फाइल ओपन करते हैं और कुछ लिखने जाते हैं तो आपको ये पहले से नजर आ रहा होता है इस तरह। अब आप परेशान होते हैं ये खत्म क्यों नहीं हो रहा। देखिए मैं इसको बैक स्पेस करता हूँ फिर दोबारा आ जाता है। तो आप इस ऑप्शन में जाएंगे पैराग्राफ में, इसको यहाँ क्लिक कर देंगे, जितने भी पैराग्राफ की मार्किंग है खत्म हो जाएगी। ये अक्सर बाय डिफॉल्ट आ जाता है तो आप यहाँ से खत्म कर सकते हैं। इसे कहते हैं अरेंजमेंट शॉर्ट टेक्स्ट। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं ए, उसके बाद लिख दिया बी, उसके बाद लिख दिया सी, उसके बाद लिख दिया डी। अभी 4 मैंने लफ्ज लिखे, लेटर लिखे, ये तरतीब से हैं, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है और सी के बाद डी है। लेकिन आप इनकी तरतीब आउट भी कर सकते हैं। आप यहां जाते हैं सॉर्टिंग के अंदर, सॉर्टिंग में अभी नजर आ रहा है असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा। छोटे से बड़े का मतलब क्या है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, या छोटे से बड़ा नंबर होगा तो 1 2 3 4 इस तरह। लेकिन अगर आप जब डिसेंडिंग करते हैं तो ये काम रिवर्स कर देता है। सबसे पहले आपको क्या लिखा हुआ दिखा रहा है यहाँ पर, डी, डी के बाद सी, सी के बाद बी और बी के बाद ए। डिसेंडिंग का मतलब आखिर से शुरू और असेंडिंग का मतलब शुरू से आखिर। तो आप अपने काम को रिवर्स भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड रिवर्स दोनों कर सकते हैं। ये कहाँ इस्तेमाल होता है नॉर्मली, जैसे मैंने एक लिस्ट बनाई है, मैं आपको जरा लिस्ट बताता हूँ। लिस्ट बनाई है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम है। अब अलिशफा नाम ए से शुरू होता है, शुरू में आ गया, डायरेक्ट जेड जोया नाम भी आ गया, फिर काशिफ का नाम आ गया, तो बेतरतीब है। अगर मैं तमाम नाम को सेलेक्ट करूं और असेंडिंग कर दूं तो सबसे ए वाले ऊपर आएंगे, बी वाले उसके बाद आएंगे, सी वाले आएंगे, डी वाले, एफ वाले आएंगे। इस तरह क्या होगा, जितने भी बी वाले हैं वो एक तरफ हो जाएंगे, जितने भी सी वाले हैं वो एक तरफ हो जाएंगे, डी वाले एक तरफ हो जाएंगे। तो इस तरह आप अपने पूरे काम को अरेंज कर सकते हैं। इसे कहते हैं सॉर्टिंग, SORT। मैं इसके करीब लेके जाता हूँ तो लिखा हुआ आ रहा है सॉर्ट। सॉर्टिंग का मतलब होता है तरतीब देना, अपने काम को अरेंज करना। आप असेंडिंग भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारे पास। मैं कंट्रोल Z करके अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाता हूं। ओके, अभी मेरे पास पैराग्राफ मौजूद हैं 1 2 3 4 5 पैराग्राफ हैं। अगर मैं चाहूं कि हम अपने इन तमाम पैराग्राफ को डब्बे में बंद करना, डब्बे का मतलब बॉक्स में, जिस तरह आप वो टेबल बनाते हैं, टाइम टेबल होता है स्कूलों का, जिसमें हर सब्जेक्ट का अलग अलग सब्जेक्ट बॉक्सेस के अंदर नजर आ रहा होता है कि ब्रेक टाइम क्या है, उसके बाद कौन सा पीरियड, उसका तो ये बॉक्स के अंदर होता है, तो इसे कहते हैं। और आप कहते हैं, इसे बॉक्स भी कहते हैं और इसको बॉर्डर भी कहते हैं। अब ये सारे काम को मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। जब तक आप सेलेक्ट नहीं करेंगे अप्लाई नहीं होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप इस ऑप्शन में जाते हैं। अब आपको ये रंग बिरंगी ऑप्शन दे देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑल बॉर्डर, ताकि बात समझ में आ जाए। ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिया। अब इसमें
हर तरफ बॉर्डर लगा दिए, इसके बीच में भी लाइन लगा दी, यहाँ कॉर्नर में, नीचे, साइड में, टॉप में, हर जगह लाइनों से इसको कवर कर दिया। तो मैंने क्या अप्लाई किया है यहाँ पर, बॉर्डर अप्लाई कर दिए, बॉर्डर। इसको इतना भी पता था कि ये पैराग्राफ अलग है, ये पैराग्राफ अलग है, ये अलग है, हर पैराग्राफ के बीच में भी लाइनें लगा दी। और अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको तरतीब भी दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि बीच की लाइनें गायब हो जाएं तो गायब हो जाएंगी, आप चाहते हैं कि नीचे की लाइन, साइड की लाइन, टॉप की लाइन, लेफ्ट की लाइन, कोई भी एक लाइन गायब हो जाए तो आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। वैसे नॉर्मली ऑल बॉर्डर लगाए जाते हैं ताकि पूरा काम कवर हो जाए, लेकिन आप हटा भी सकते हैं। जैसे मैं इस पूरे काम को सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, सारे काम को एक साथ कैसे सेलेक्ट किया जाता है, इसमें एक शॉर्ट की है, कंट्रोल ए का मतलब होता है ऑल। जितना भी लिखा हुआ काम है इन सबको सेलेक्ट कर लेगा कंट्रोल ए। इस ऑप्शन में मैं दोबारा जा रहा हूं। सबसे पहला नाम मुझे क्या बता रहा है, बॉटम। बॉटम का मतलब होता है सिर्फ नीचे लाइन नजर आएगी आपको। जरा ट्राई करके देखते हैं। टॉप, अभी एक्चुअली सब अप्लाई हुए हैं, मैं जरा ऑप्शन में जाता हूं, बॉटम। देखो अभी बॉटम पे मैंने क्लिक नहीं किया तो मेरे पास नीचे इस पैराग्राफ में एक लाइन बनी हुई आ गई। इसका मतलब सिर्फ लिखे हुए काम की नीचे की तरफ एक लाइन आ जाए, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, बॉटम। उसके साथ आ गया टॉप। अभी मैंने क्लिक नहीं किया, नीचे की लाइन हट गई और टॉप पर एक लाइन आ गई। लेफ्ट उल्टे हाथ की तरफ, राइट सीधे हाथ की तरफ। नो बॉर्डर, कोई भी बॉर्डर नहीं देगा। ऑल बॉर्डर, सारे बॉर्डर लगा देगा। आउटसाइड, आउटसाइड अब जो मैं लफ्ज कह रहा था, सिर्फ बाहर की तरफ लाइनें नजर आ रही हैं, बीच में कोई लाइनें नजर नहीं आ रही, तो इसे हम कहते हैं आउटसाइड, बाहर की तरफ। इनसाइड, आपको सिर्फ अंदर लाइनें नजर आ रही हैं, बाहर नजर नहीं आ रही। तो आपके पास तकरीबन 5-6 इस तरह के ऑप्शन बन जाते हैं। इनमें सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है, ऑल बॉर्डर। जान ही छोड़ दी, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम अलग अलग करने की जरूरत नहीं होती। जब बॉर्डर लगा रहे हैं तो कंप्लीट लगाएं। वैसे जरूरत पड़ जाती है कहाँ पर, जब आप सीवी बनाएंगे कि टॉप पे आपका नाम वाजे नजर आए तो आप उसके नीचे एक लाइन लगा दोगे। अक्सर हम जब हेडिंग लगाते हैं, जिस तरह किसी चीज़ की हेडिंग लगाते हैं तो उसके नीचे हम अंडरलाइन भी लगा रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक, पेपर खास तौर पर, ये जितने भी आपके टीचर हजरात हैं, ये जब पेपर टाइप करते हैं तो इस लाइन का इस्तेमाल तो लाजमी करते हैं। ऊपर स्कूल का नाम, फिर अंडरलाइन आता है, फिर उसके बाद मजीद ऑप्शन आते हैं। ठीक है, इसमें आपको, ठीक है, ये हो गया ऑल बॉर्डर। और अब आते हैं यहाँ पर, मैं कंट्रोल Z पर चले जाता हूँ। ये पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहा है, इसे कहते हैं पेस्ट। पेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी जगह चिपकाना। जैसे मैंने इस तीसरे वाले पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कर लिया और मैं इसको कॉपी करना चाहता हूं, तो कॉपी का ऑप्शन आपको ये सेंटर वाला नजर आ रहा है, कॉपी। इन तीनों लाइनों को मैंने सेलेक्ट किया और क्लिप बोर्ड के अंदर सेकंड वाला नजर आ रहा है, इसे कहते हैं कॉपी करना। आप इस कॉपी पे क्लिक कर दें, आपका काम, ये तीनों लाइनें कॉपी हो गई। अब आपने इसको जहां पर क्लिक करना है, जैसे मैं चाहता हूं कि अब ये वाला काम यहां पर लिखा हुआ आ जाए इस जगह, तो आप ऊपर या कॉर्नर में आपको नजर आ रहा है पेस्ट का ऑप्शन, एक नीचे एक ऊपर, ये जहां पर ये बोर्ड बना हुआ है ना, इस पर आप क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर का काम नीचे आके पेस्ट हो जाएगा। इसे कॉपी पेस्ट कहते हैं, सिंपल। कंट्रोल Z करता हूं दोबारा, कि अगर आपने इस पैराग्राफ को कॉपी करना है तो सेकंड वाला ऑप्शन पे क्लिक किया, कॉपी हो गया। फिर जहां पर आप अप्लाई करना है वहां पहले क्लिक करोगे आप और ऊपर क्लिक कर देंगे, तो यही आपका कॉपी और पेस्ट हो गया। ये काम आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं, इतना लंबा प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है। मैं इस काम को हटा देता हूँ। इस पूरे काम को मैंने सेलेक्ट करना है, आप शॉर्टकट इस्तेमाल करो, कंट्रोल C किया, कॉपी हो गया। ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल C, कॉपी हो गया।
नीचे आपको पेस्ट करना है, यहाँ पर कंट्रोल वी, वी का मतलब होता है पेस्ट करना, सी का मतलब कॉपी करना, और वी कंट्रोल वी का मतलब पेस्ट करना। देखो मैंने ऑप्शन पे गया ही नहीं, डायरेक्ट कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, यहां पर आ गया। कंट्रोल जेड करते हैं। इस वाले पैराग्राफ को मैं यहां से कंट्रोल सी कॉपी कर लिया, यहां क्लिक किया, कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया, तो आपका काम कॉपी और पेस्ट दोनों हो जाता है, ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं होती। दोबारा इस पैराग्राफ को आप सेलेक्ट करेंगे जिसको आपने कॉपी पेस्ट करना है, इसको आप लिखेंगे कंट्रोल सी, और जहां पर क्लिक करना है वहां पर लिखेंगे कंट्रोल वी, तो आपका पूरा पैराग्राफ यहां पर पेस्ट हो जाएगा। अच्छा, किसी भी चीज को आप कॉपी कर सकते हैं, एक सिंगल लफ्ज को भी कॉपी करना हो, ए को बी को कंट्रोल सी करें, दूसरी जगह क्लिक करें, कंट्रोल वी करें, वो लफ्ज कॉपी हो जाता है, बस सिंपल। यहां तक कि अगर आपके पास कोई पिक्चर है, यहाँ पर पिक्चर को भी कंट्रोल सी करोगे, दूसरी जगह कंट्रोल वी करोगे, तो वहां पिक्चर उठकर आ जाएगी। किसी भी काम को कॉपी आप कंट्रोल सी से करते हो, और दूसरी जगह अगर आपने पेस्ट करना हो, चिपकाना हो, तो आप कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल वी। ये एक झाड़ू नुमा नजर आ रहा है, ब्रश जिसे आप कहते हैं। ब्रश का काम क्या होता है, जो कलर इसमें लगा हुआ है उसको दीवार में चिपकाना, ये ब्रश का काम होता है। इसी तरीके से इस मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ तब्दीलियां कर रहा हूं। मैंने इसका बोल्ड कर दिया, इसका साइज बढ़ा दिया, इसके कलर को चेंज कर दिया, ये इसमें मैंने की हैं तब्दीलियां, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि जो तब्दीली मैंने यहाँ पर की है, अगर मैं नए सिरे से करूंगा तो टाइम लगेगा। मैं चाहता हूं कि जैसा ये कलर है, जितना साइज में बड़ा है, जितना ये बोल्ड हो गया, ये एज इट इज यहाँ इन 3 लफ्जों को भी कॉपी कर दे। तो आप क्या करेंगे कि इस पर क्लिक करें, और ये जो ब्रश है ना, इस पर क्लिक कर दें। अब आप देखें इस आई के साथ ये ब्रश बना हुआ आ गया, इसका मतलब आपने इस स्टाइल को कॉपी कर लिया। अब जहां पर भी ये ब्रश आप फेरेंगे ना, वहां पर ये कलर आ जाएगा। अब देखिए फेरना कैसे होता है। मैं चाहता हूं कि ये थीम एंड स्टाइल, ये 2 लफ्ज हैं, मतलब मेरे ऊपर लफ्ज ज्यादा पढ़ाऊं या कम, थीम एंड स्टाइल ये इसी कलर में आ जाए। तो आप इसके शुरू में क्लिक करेंगे, अभी देखिए मैंने छोड़ा नहीं है, माउस का बटन अभी प्रेस किया हुआ है, जैसे ही मैं छोड़ूंगा अप्लाई हो जाएगा। इसे कहते हैं फॉर्मेट। ब्रश का काम होता है कि आपके कलर को जहां से मौजूद है वही स्टाइल कहीं और कॉपी करना हो तो कॉपी कर देगा, लफ्जों को तब्दील नहीं करता। पता चले कि मैंने यहाँ पर रीडिंग लिखा हुआ और यहाँ पर भी रीडिंग लिखा हुआ आ जाए, ऐसा नहीं करता। ये सिर्फ उसके स्टाइल को कॉपी करता है, दोनों में फर्क है। कॉपी क्या करता है, एज इट इज कॉपी करके लाता है, लेकिन ये पेंटर जो है ना ब्रश, ये उस स्टाइल को कॉपी करके उस पर अप्लाई कर देता है। लिखा हुआ तो देखें थीम एंड स्टाइल ही लिखा हुआ, लेकिन उसके स्टाइल को कॉपी किया है, कलर को और उसकी बोल्डनेस को। बस दोबारा बता देते हैं, अगर आपने इस काम को सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक कर दें, किसी भी जगह शुरू में, आखिर में, बीच में, कहीं भी क्लिक कर दें ताकि इसको पता चल जाए कि इसको कॉपी करना। आप चले जाएंगे, इसका नाम है फॉर्मेट पेंटर, क्लिक कर दें। अब जैसे ही आपको ये ब्रश नजर आ जाए, इसका मतलब आपका कलर कॉपी हो गया। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर ये व्हेन यू वर्क, ये 3 लफ्ज इसी डिजाइन में आ जाएं, तो आप इसके करीब लेके जाएं, क्लिक करें और पीछे ड्रैग करें। ड्रैग का मतलब पीछे खींचना, छोड़ दें, तो आपके पास उसी कलर में, उसी स्टाइल में काम लिखा हुआ आ जाएगा। फॉर्मेटर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, मैं बार बार वर्ड सीवी का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आपका ताल्लुक सीवी से ही होना है अभी बहुत जल्दी। जितना भी आप मिसाल के तौर पर शुरू में सीवी में क्या क्या चीजें होती हैं, ऑब्जेक्टिव, करना क्या चाहते हो, उसके बाद आपकी तालीम कितनी, एजुकेशन की हेडिंग आती है, फिर आपके पास स्किल की हेडिंग आती है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर हेडिंग आती है, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर हेडिंग आती है, और नीचे पर्सनल इंफॉर्मेशन के ऊपर हेडिंग आती है। 5 से 6 हेडिंग होती है। जब भी सीवी तैयार करते हैं तो सारी हेडिंग का स्टाइल, सारी हेडिंग का साइज, उनका कलर एक जैसा होना चाहिए। अब आप
ने एक स्टाइल को कॉपी कर लिया, सब पर अप्लाई करते जाओ, सारा सब पे अंडरलाइन है तो सब पर आना चाहिए, अंडरलाइन का कलर भी एक जैसा होना चाहिए, तो वो एक प्रॉपर सीवी कहलाती है। पता चले आपने ऊपर यहाँ पर 17 का साइज रखा, नीचे 15 आ गया, तो ये बहुत अनप्रोफेशनल लगता है। आपकी सीवी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, लेफ्ट राइट सीधी, जो भी लफ्ज लिखे हैं बिल्कुल बोल्ड होने चाहिए, एक जैसे साइज के होने चाहिए, लिखा हुआ काम एक जैसा होना चाहिए, हेडिंग का साइज एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये वहां जरूरत पड़ती है आपको इस चीज की। तो अब आप लोग क्या करेंगे, अपने पास लाइन स्पेसिंग को, कलर को, बॉर्डर्स को, सॉर्टिंग को, पैराग्राफ को, इन 5 चीजों को जरा अपने पास आप लोग सारे अप्लाई करें। इसके अंदर आप लोगों ने फॉन्ट का पढ़ लिया है, पैराग्राफ का पढ़ लिया है, और फॉन्ट, पैराग्राफ, और तीसरा नाम है क्लिपबोर्ड। अच्छा, क्लिपबोर्ड में एक चीज रह गई, कौन सी रह गई? ये कैंची आपको नजर आ रही होगी सीजर कॉर्नर में, हाँ, इसे कहते हैं कट करना। अब मिसाल के तौर पर ये पूरा काम है, मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूं, ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। अब मैंने इस पैराग्राफ को यहां से सेलेक्ट किया, इस पूरे पैराग्राफ को यहां से सेलेक्ट कर दिया, एक मिनट, यहाँ देखो, इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और मैं जाता हूं इस कैंची वाले ऑप्शन में, जिसे कहते हैं, लिखा हुआ आ रहा है कट। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक मसला हो गया कि मेरा काम जो है ना यहां से गायब हो गया, लेकिन ये कॉपी भी हो गया साथ साथ। अब मैं चाहता हूं ये काम यहां लिखा हुआ आ जाए, नीचे क्लिक करेंगे आप, पेस्ट कर दें इस पर, तो वो पेस्ट हो जाएगा। कट किया और पेस्ट कर दिया, मतलब किसी चीज को कहीं से काटा और दूसरी जगह चिपका दिया। लेकिन कट में और कॉपी में फर्क होता है। कॉपी क्या करता है, अगर आप इस चीज को कॉपी करते हो, ये यहीं लिखा रहेगा, दूसरी जगह भी आ जाएगा, कॉपी कंट्रोल C ये करता है। कट क्या करता है, इसको यहां से काट के दूसरी तरफ ले आता है, वहां से हटाता जरूर है। तो कट और कॉपी में फर्क होता है, कट कैंची वाला है और कॉपी ये 2 किताब वाला है, ठीक है। इस काम को जैसे मैं यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, अब मैं शॉर्टकट अप्लाई कर रहा हूँ, कंट्रोल C लिखा, कॉपी हो गया, यहाँ पर डबल क्लिक किया, कंट्रोल V, पेस्ट हो गया। मेरा ओरिजिनल काम यहाँ से डिस्टर्ब नहीं हुआ, अगला काम आ गया। लेकिन अगर इसी काम को मैं सेलेक्ट करूँ और यहाँ पर मैं कर दूँ कट, कट के लिए कौन सा होता है हमारे पास, मैं खुद भूल गया, नहीं हुआ, हो गया, गुड, कंट्रोल X कट का कहलाता है। कंट्रोल X से ये हटा और मैंने नीचे क्लिक किया, कंट्रोल V कर दिया, तो पेस्ट हो गया। V होता है पेस्ट के लिए, X होता है कट के लिए, और C होता है कॉपी के लिए। ये अपने पास रजिस्टर में आप नोट कर लें तमाम शॉर्ट कीज, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल X कट और कंट्रोल V पेस्ट। कंट्रोल P जो होता है, P पाकिस्तान वाला, वो प्रिंट के लिए होता है। जैसे मैं कंट्रोल P करूंगा तो मेरा प्रिंट कैसे निकलेगा वो शो करता है सामने। कंट्रोल J जस्टिफाई करने के लिए, कंट्रोल A का मतलब ऑल सेलेक्ट, तमाम काम को अगर सेलेक्ट करना हो कंट्रोल A करेंगे, ऑल सेलेक्ट। कंट्रोल Z का मतलब होता है अंडू करना या रीबैक जाना पीछे, ठीक है। अंडू वर्ड सही होता है कि प्रीवियस काम को अगर देखना हो तो वो हम कंट्रोल Z करते हैं। कंट्रोल Z अंडू, UNDO, पिछले काम को देखना, पिछले काम को। कंट्रोल X का मतलब होता है कट करना, कंट्रोल X कट करता है। कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट, पेस्ट का मतलब चिपकाना। और कंट्रोल B का अभी हमने शुरू में मतलब समझे बोल्ड करना, किसी चीज को मोटा करना, थिक करना। तो कंट्रोल B का मतलब बोल्ड करना, बोल्ड, BOLD, B, कंट्रोल B। कंट्रोल S का मतलब क्या हो सकता है, अंदाजन करें, सेव करना। अभी सेव करना मैंने आपको नहीं समझाया ना, फाइल को सेव कैसे करते हैं, चलें वो पहले अब आप समझ लें, सारे सामने देखें। अब आपके पास हमने कट का ऑप्शन भी सीख लिया, पेस्ट का भी सीख लिया। आपके पास कितने ऑप्शन अभी हम सीख चुके हैं होम के अंदर? क्लिपबोर्ड पहला हो चुके, दूसरा नाम फॉन्ट हो चुका है, तीसरा पैराग्राफ, तीसरा भी हो गया।
एक टैब के अंदर 3 ऑप्शन को हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला क्लिपबोर्ड, दूसरा फॉन्ट, तीसरा पैराग्राफ। लेकिन स्टार्ट हमने कहाँ से किया था? फॉन्ट से। फिर कहाँ गए? पैराग्राफ में। तीसरे नंबर पे किस में है? क्लिपबोर्ड में। आप अब सीख चुके हैं तो आप क्लिपबोर्ड से ही स्टार्ट करना। लेकिन सबसे पहले एक ब्लैंक पैराग्राफ लिखना होता है। उसका क्या तरीकेकार होता है? इक्वल RAND, शिफ्ट का बटन लेफ्ट ब्रैकेट, शिफ्ट का बटन राइट ब्रैकेट, इंटर कर दो तो आपके पास 6 पैराग्राफ अननोन आ जाते हैं। उसमें आप तब्दीलियां करते रहें। अब आपने एक फाइल तैयार कर ली, अपना समझो डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया। अब इस डॉक्यूमेंट को आपने सेव करना है। अगर ऐसे छोड़ दोगे, लाइट चली गई तो सारा डॉक्यूमेंट आया, तो सेव करना जरूरी होता है। अब आप बिल्कुल टॉप पे देखें, आपको नजर आएगा डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 2 लिखा हुआ है बिल्कुल टॉप पर। यहाँ पर डॉक्यूमेंट 2 का मतलब आपका डॉक्यूमेंट किसी नाम से सेव नहीं है। जब भी आप कोई भी वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट के नाम से ही लिखता है। 1 2 3 लिख देगा, इसका मतलब डॉक्यूमेंट अभी सेव नहीं है। तो आप सेव करने के लिए क्या ऑप्शन में जाते हैं? आप जाते हैं फाइल पर। फाइल में जाने के बाद आपको यहां नजर आ रहा है सेव का ऑप्शन। फाइल में सेव का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद सामने एक लोकेशन आपसे पूछता है कि आप अपने इस डॉक्यूमेंट को कहां सेव करना चाहते हैं, अपने कंप्यूटर में कहां सेव करना चाहते हैं। ये आपको बता रहा है सबसे पहले नंबर पे डेस्कटॉप। डेस्कटॉप का मतलब क्या होता है? बिल्कुल फ्रंट स्क्रीन में वहां शो कराना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट की अलग से फाइल होती है। तीसरा डाउनलोड और बाकी नाम, ये तमाम फोल्डर्स हैं। तो मैं कहता हूं कि मेरी फाइल को डेस्कटॉप पर सेव कर दे। क्लिक किया। अब आपसे पूछ रहे नाम, क्या आप अपनी इस फाइल को क्या नाम देना चाहते हैं? तो मैं पुराने नाम को हटा देता हूं, बैक स्पेस से हटा दिया। तो इस फाइल को हम नाम दे देते हैं word1, WORD, वर्ड की फाइल है, 1 कर देते हैं। और नीचे ये मुझसे पूछ रहा है कि ये किस अंदाज में सेव हो। ये वर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए DOCS। MCQs का पॉइंट बता रहा हूँ, ये आपके टेस्ट में आएगा, अभी से बता रहा हूँ। DOCS का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को शॉर्ट फॉर्म में डॉक कहते हैं। वर्ड की जितनी भी फाइलें होती हैं डॉक लिखा होता है इसमें। तो डॉक्यूमेंट से पता चलता है ये वर्ड की फाइल है। ये आपसे पूछ रहा है कि अपनी फाइल को किस अंदाज में सेव करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट की फॉर्म में ही करें। और मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ सेव। ये फाइल मेरी हो गई सेव। अब इसको अगर चेक करना हो तो आप यहाँ से कैंसिल कर दो। अब ये मेरे पास डेस्कटॉप आ गया। डेस्कटॉप पर किस नाम से मैंने सेव किया था? word1। यहाँ कहीं नजर आ रहा है word1? वो कॉर्नर में सेकंड नंबर पे नजर आ रहा है word1। लेकिन इतना ढूंढना नहीं होता, पता चले शाम तक ढूंढते ही जा रहे हैं कि कहाँ है, लाहौर और कराची कहाँ पहुंच गए। तो आपको नीचे ये सर्च बार नजर आता है, इस पर आप लिख दें WORD1, तो आपको ये देखो word1 का डॉक्यूमेंट नजर आ जाता है। सर्च करना होता है हर चीज को। आप सर्च करोगे, देखो सामने आ गया, इस पर क्लिक करके ओपन कर लें। नहीं, अगर आपको सामने वैसे ही नजर आ जाता है जिस तरह मेरी शार्प आंखों ने देख लिया, तो वो ये कॉर्नर में मुझे नजर आ रहा है सेकंड लाइन के अंदर, तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर इस पर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करना होता है एक साथ, तो ये आपके पास वर्ड की फाइल ओपन हो गई। लेकिन ये थोड़े से अलग किस्म की नजर आ रही है। मैं सेंटर वाले पे क्लिक करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब ये मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो मैं क्या, ऐसा प्रॉब्लम क्यों आया? देखिए अब ये मुझे बड़ा अजीब सा नजर आ रहा है, मेरा लिखा हुआ काम इतना बड़ा और फैला हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं कुछ लिखना चाहूं, नहीं लिख पा रहा, कहीं ना कहीं एरर आया। वो एरर क्या है? ये देखो, ये रीड मोड में चला गया। आपको इसको सेंटर में क्लिक करोगे तो आप अपना काम लिख सकते हो। मैं इसको सेंटर पे क्लिक करता हूं, अब ये ओरिजिनल शेप में आ गया। अब लिखने वाला काम आप कर सकते हो। ये अक्सर रीड मोड में चला जाता है, नहीं भी जाता, जा भी सकता है। तो आप यहाँ देख लिया करेंगे रीड मोड में, प्रिंट में या वेब लेआउट में। वेब में तो नहीं जाता, या तो रीड में रहता है या प्रिंट में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप अपने काम को सेव करते हैं। अब आपका काम, आपकी फाइल एक बकायदा नाम से सेव हो गई है, उसका नाम है word1, टॉप पे नजर आ रहा है word1। अब आपने अपनी इस फाइल को ओपन कर लिया, आप इसमें कुछ तब्दीलियां कर रहे हैं, मजीद काम लिख दिया। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो सिर्फ ये काम खत्म होगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको मैं सेव कर चुका हूं।
लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस काम को भी सेव कर लूँ तो वही दोबारा सेव के ऑप्शन में जाएंगे, सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आप शॉर्टकट इस्तेमाल करना चाहें वो भी करेंगे। आप जरा यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ कुछ लिखा हुआ आएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कंट्रोल एस। यहाँ गौर किया कुछ आया आपके पास? चले मैं दोबारा लिखता हूँ, अब जरा गौर कीजिएगा। इसने आपके मजीद काम को भी सेव कर दिया। कंट्रोल एस मैंने लिखा है, एस का मतलब होता है सेव करना। जितना ये वाला काम भी इजाफी लिखा है ना, इसको भी मैंने सेव कर दिया। अभी मैं मजीद लिखता हूँ, कंट्रोल एस, सेव हो गया। इस तरह आप अपने काम को लिखते जाओ, कंट्रोल एस करते जाओ, सेव होता रहेगा। वजह क्यों सेव करवा रहा हूँ? अगर आपके पास लैपटॉप है तो गुड है, लैपटॉप की अपनी चार्जिंग होती है तो आपकी लाइट भी जाती है तो नो इशू, चलता रहेगा 1-2 घंटा। जब खत्म होने लगेगा तो आप अपने हिसाब, सिस्टम का इशू है, लाइट से कनेक्टेड है, लाइट गई आपका सारा डॉक्यूमेंट गया। तो इसको बचाने के लिए जितना भी काम करते रहो उसके साथ कंट्रोल एस करते जाओ कि जहां तक आप पहुंचोगे। अगर अभी लाइट चली गई, कम से कम यहां तक काम आपका सेव रहेगा। आप फाइल को दोबारा ओपन करोगे, यहीं तक आके यहीं से स्टार्ट देगा बिल्कुल। अगर आपने सेव नहीं किया फिर यहाँ ब्लैंक फाइल होगी, एक नए सिरे से काम होगा, 1-2 घंटा लगा और फिर वहीं से जहां से शुरू, वहीं जहां पर क्या कहते हैं, जहां से स्टार्ट लिया था वहीं पर ही आगे पहुंच गया अपनी इनिशियल पोजीशन में। तो ऐसा ना हो, कंट्रोल एस प्रेस करते रहें, कंट्रोल एस करते रहेंगे तो लाइट का इशू भी सेट हो जाएगा। तो ये था आपका वर्ड का बेसिक काम। इसको हम रिकॉर्डिंग को सेव कर लेते हैं।